है ना। और उसके बाद आपका धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये है आपका धौलाधार श्रेणी। उसके बाद आपका उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, तो ये है आपका मसूरी श्रेणी। देखिए ये मसूरी श्रेणी। अब उसके बाद आपका नेपाल में दो श्रेणी आप याद रखिएगा, है ना, महाभारत और नाग टिब्बा, जिसे कहीं कहीं नाग टिब्बू भी बोले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा था हिमालय, हिमालय के अंतर्गत दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। उसमें हम लोग वृहद हिमालय को पढ़े हैं, ट्रांस हिमालय को पढ़े हैं, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप देखे नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, आज हम मध्य हिमालय को देखेंगे और शिवालिक हिमालय को देखेंगे। दोनों दोस्तों हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैप के द्वारा हम लोग लोकेशन करने की कोशिश करेंगे, लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का जो है टॉपिक को, मध्य और शिवालिक को। तो देखिए दोस्तों, इसे निम्न या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, कहा जाता है। यह वृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर, है ना, सिक्किम तक विस्तृत है। और यह हिमालय सबसे दोस्तों कटा छटा है ना, सबसे कटी छटी श्रृंखला है यही हिमालय। कौन? लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात यहाँ पर यह होती है कि वृहद हिमालय के दक्षिण में है ना। तो दिशाओं का ज्ञान सबसे पहले आपको होना चाहिए कि उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पश्चिम किधर होगा और पूर्व किधर होगा, ठीक है। तो ये है आपका जो नीला कलर दिख रहा है लाइन, ये है आपका वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में बोल रहा है, तो ये नीचे का एरिया आपका दक्षिण, ठीक है, और इधर का एरिया आपका पश्चिम, इधर आपका पूर्व, ऊपर हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो देखिए ये जो है हरा कलर वाला जो डॉट डॉट लाइन पूरा गया है दोस्तों, ये है आपका, है ना, मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और इनका विस्तार पूरा दोस्तों सिक्किम तक है। कहाँ तक है? सिक्किम तक है। देखिए ये है दोस्तों आपका सिक्किम, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सिक्किम है ना। तो यहाँ है आपका सिक्किम, है। तो ये हरा वाला जो डॉट 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 गया दोस्तों, ये है आपका पूरा मध्य हिमालय, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, जो वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है आपका मध्य हिमालय, है ना। तो देखिए वृहद हिमालय का जो विस्तार है हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, है ना। जो नांगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत से लेकर दोस्तों नामचा बरवा पर्वत तक, है ना, किसका विस्तार है आपका? वृहद हिमालय का। जो ये कलर दिख रहा है ना नीला वाला, यही तो है आपका वृहद हिमालय, ठीक है। पूर्व में भी है लेकिन उनको पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप इसके बारे में याद रखिएगा। देख लीजिए ना लोकेशन, है ना, दिमाग में बैठाइएगा, ये हरा कलर वाला है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं हरा कलर किया हूं दोस्तों। इसको करने का कारण ये है कि यही दोस्तों मध्य हिमालय में ही घास के मैदान पाए जाते हैं, देखिएगा, है ना। तो यहाँ आपका कोणधारी वन मिलते हैं, ठीक है, क्या कोणधारी वन मिलते हैं, तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं? तो घास के मैदान किस हिमालय में मिलते हैं दोस्तों? आपका लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। याद रखिएगा, हरा करने का कारण यही है कि आपके दिमाग में हमेशा अपलोड रहे, घास क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट बन जाएगा, ओके। तो देखिए इस घास के मैदान को कश्मीर में दोस्तों मर्ग कहते हैं, जैसे आपका गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है, ठीक, ओके, बन जाएगा। तो देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका मध्य हिमालय है, इनको 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 5 विभक्त, है ना, 5 श्रेणियों में विभक्त किया, जिसमें से 3 श्रेणियां भारत में है और 2 श्रेणियां नेपाल में है। तो देखिए ये है आपका, है ना, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, बन जाएगा, ओके। तो पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों किस हिमालय में है? तो मध्य हिमालय में है। तो देखिए ये है आपका पीर पंजाल श्रेणी, ओके। मैं देखिए ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है ना। और उसके बाद आपका धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये है आपका धौलाधार श्रेणी। उसके बाद आपका उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, तो ये है आपका मसूरी श्रेणी, देखिए ये मसूरी श्रेणी। अब उसके बाद आपका नेपाल में 2 श्रेणी आप याद रखिएगा, है ना, महाभारत और नाग टिब्बा, जिसे कहीं कहीं नाग टिब्बू भी बोले हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, ओके। तो ये है नाग टिब्बू और ये है महाभारत, ये दोनों आपको मिलेंगे। ये दोनों जो है कहां पर, दोनों श्रेणियां कहां पर मिलेंगे? नेपाल में। महाभारत को याद रखिएगा, नाग टिब्बा को याद रखिएगा, दोनों कहां पर है आपका? नेपाल में है।
और उसके बाद मसूरी, धौलाधार और पीर पंजाल, है ना, ये तीनों है आपका भारत में है। याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में है आपका धौलाधार श्रेणी, और उसके बाद उत्तराखंड में है मसूरी श्रेणी। ओके, अब देखिए दोस्तों, मोस्ट ये है कि पीर पंजाल श्रेणी इसकी सबसे लंबी व प्रमुख श्रृंखला है, और ये दोस्तों झेलम और व्यास नदियों के बीच विस्तृत है। कौन? जो पीर पंजाल श्रेणी है वो झेलम पूछ देता है क्वेश्चन कि पीर पंजाल श्रेणी किनके किनके बीच विस्तृत है, तो झेलम और व्यास नदियों के बीच विस्तृत है, जो आगे चलकर दोस्तों दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो पीर पंजाल है ना जो श्रेणी है उसमें 2 दर्रे हैं, है ना। आगे हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, पूरा दर्रा पढ़ेंगे, मैप के द्वारा पढ़ेंगे पूरा का पूरा, है ना, अगली वीडियो में देखेंगे वो। तो देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी में पहला पीर पंजाल जो दर्रा है वो, और उसके बाद बनिहाल दर्रा, 2 प्रमुख दर्रे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रे के उत्तर में, मतलब ऊपर, है ना, बनिहाल दर्रे के उत्तर में दोस्तों आपका श्रीनगर है और दक्षिण में जम्मू है। ओके, बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बनिहाल दर्रे में ही है दोस्तों आपका जवाहर सुरंग, जहां से दोस्तों जम्मू श्रीनगर हाईवे गुजरता है। बनिहाल दर्रे में दोस्तों क्या है? जवाहर सुरंग, या फिर जवाहर सुरंग किस में है दोस्तों? बनिहाल दर्रे में है। ओके, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, मध्य और वृहद हिमालय के बीच 2 घाटियां पाई जाती है। तो ये है आपका जो नीला कलर वाला दिख रहा है, ये है आपका वृहद हिमालय, और जो हरा दिख रहा है वो है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच 2 घाटियां पाई जाती है, जिसे कश्मीर में, है ना, जिसे पश्चिम में, ये वाला पश्चिम है दोस्तों, देखिए ये वाला पश्चिम है ना ऊपर का, पश्चिम में कश्मीर घाटी, और पूर्व में, इधर देखिए दोस्तों, पूर्व में है आपका नेपाल में काठमांडू घाटी। ठीक है, तो ये है आपका काठमांडू घाटी, है ना, याद रखिएगा। ये जो कलर दिख रहा है हरा वाला, तो यही है आपका मध्य हिमालय, और इन दोनों के बीच कौन सी घाटी है? तो काठमांडू घाटी, है ना, पूर्व में, और पश्चिम में आपका कश्मीर घाटी। ओके, कश्मीर घाटी में ही है आपका डल और वुलर झील, है ना। किस घाटी में है? तो कश्मीर घाटी में है डल और वुलर झील। ओके, बन जाएगा ना, तो आराम के साथ बन जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है मैप के थ्रू पढ़ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात और ये है कि धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य दोस्तों देखिए, है ना, क्या है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये देखिए, ये है आपका पीर पंजाल। ओके, देखिए ये आपका पीर पंजाल और धौलाधार, ये धौलाधार है ना, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। कुल्लू घाटी किनके किनके बीच है? पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य। उसी तरह दोस्तों आपका धौलाधार और मसूरी के बीच में है दोस्तों मध्य है कांगड़ा घाटी। ये भी है कहां दोस्तों? आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। धौलाधार श्रेणी व मसूरी के मध्य है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, है ना। ये मैं बीच में रख दिया हूं, देखिए दोस्तों, कांगड़ा घाटी मसूरी और धौलाधार के बीच। ओके, इंपॉर्टेंट है ना, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी इसमें है ना। अब देखिए मसूरी, ये है आपका मसूरी, है ना, तो मसूरी में है आपका जो पर्यटन स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यटन। देखिए पहले तो आप याद रखिएगा जो धौलाधार है ना, तो धौलाधार में दोस्तों आपका शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, ये पर्यटन स्थल है। उसी तरह आपका मसूरी श्रेणी में है मसूरी, नैनीताल, है ना, रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन और विंडसर, है ना। तो इसको आप याद रखना है, विंडसर है। ओके, विंडसर, है ना, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, विंडसर, तो ये है आपका मसूरी में है। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, है ना, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय को। तो देखिए पहले आप लोकेट कर लीजिएगा, ये है दोस्तों आपका शिवालिक हिमालय, जो लाल कलर वाला दिख रहा है ना, तो ये है आपका शिवालिक हिमालय। ये दोस्तों पूर्व में भी गया है ना, तो पूर्व में आपका डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, तो पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग। तो देखिए इसे निम्न या उप हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं, शिवालिक हिमालय को। और ये दोस्तों ये हिमालय की सबसे बाहरी, दक्षिणी और सबसे नवीन श्रृंखला है। तीनों हिमालयों में सबसे कम ऊंचाई वाला है। यह घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। ठीक है, इतना मोस्ट याद रखिएगा आप। ओके,
तो चलिए, ये है इनका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में कोसी नदी तक विस्तृत है और पश्चिम बंगाल में शिवालिक बिल्कुल अदृश्य हो चुकी है, क्योंकि तीस्ता नदी यहाँ रिक्त स्थान निर्मित करती है और अरुणाचल प्रदेश में यह पृथक पृथक पहाड़ियों के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो अभी नाम बताया ना दोस्तों, है ना। तो आगे देखेंगे अभी। ओके, चलिए, ये है आपका शिवालिक श्रेणी को क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों, जिसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी, नेपाल में दोस्तों चुरिया मोरिया पहाड़ी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका हुंडवा पहाड़ी, बिहार में सोमेश्वर, है ना, रामनगर या चंपारण पहाड़ी, है ना। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में दोस्तों बंगाल द्वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों में दिखाई देता है। तो शिवालिक हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चारों को आपको याद रखना है, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ी। ओके, तो आप इसको देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका, है ना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो लाल कलर है ना, किसका भाग है दोस्तों, शिवालिक हिमालय का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, किसका, कौन से हिमालय का भाग है, तो शिवालिक हिमालय का भाग है। डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, आप नोट को पढ़ लीजिएगा, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी चारों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, है ना। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। ओके, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच, है ना, क्या, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच सपाट मैदान घाटियां पाई जाती है, जिसे उत्तराखंड में दून, जैसे आपका देहरादून या द्वार कहते हैं, है ना, देहरादून और हरिद्वार ऐसे क्षेत्रों का उदाहरण है। ओके, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक, है ना। तो इनका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, है ना, मैप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।